कि 7 नवंबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पे जातीय जनगणना का जितना भी पेपर था उसको विधानसभा के समक्ष रखा गया था। उसके बाद उसके उपरांत 22 नवंबर 2023 को उस जातीय जनगणना के आधार पे बिहार सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं में से आज तक कुछ भी, एक तरह से कहा जाए तो कोई भी उसमें जितनी भी घोषणा हुई थी धरातल पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसको लेके जनसुराज ने अपना अभियान चलाया है और जनसुराज इसको लेके जिले के एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसी के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किए हैं। बिहार के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे हम लोग जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण को लेके जो आम आदमी परेशान है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम बिंदुवार इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जनसुराज की मांग है कि जातीय जनगणना और भूमि सुधार को लेके बिहार सरकार विधानसभा में एक श्वेत पत्र जारी करे। उस श्वेत पत्र में बिहार सरकार द्वारा अभी तक उस पर क्या काम किया गया है उसका सबका विवरण दें, ताकि बिहार की जनता को पता चले कि 500 करोड़ की लागत से इतना हो हल्ला मचा के जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करवाने का जो श्रेय अपने आप को दे रही थी, उस जातीय जनगणना से बिहार के जनता को क्या फ़ायदा हुआ है इसका पता जनता को चलनी चाहिए। दूसरा हमारा मुख्य पॉइंट है इसमें कि जातीय जनगणना के आधार पर बिहार सरकार का मानना था कि अभी आरक्षण का जो हमारा सीमा है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए। उसके लिए बिहार सरकार ने तमाम सारे वादे किए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी कि बहुत सारे मंचों से इस बात को रखा गया, लेकिन आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। इस पे भी हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं। दूसरा जो 22 नवंबर 2023 को जो दूसरा घोषणा हुआ था कि बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जातीय जनगणना में ये पता चला था कि बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार से वंचित रह गए हैं। तो सरकार का एक घोषणा था कि 94 लाख लोगों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा। आज तक अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 94 लाख रुपया में से एक परिवार को के किसी आदमी को भी एक आदमी को भी एक भी पैसा नहीं मिला है। तो सरकार इसका जवाब दे कि उस घोषणा का क्या मतलब था कि जब एक आदमी भी उस घोषणा से लाभान्वित नहीं हुए। दूसरा घोषणा था सरकार को कि जितने भी हमारे समाज के कमज़ोर दलित लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वैसे 40 लाख परिवार को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना की घोषणा होने के बाद आज तक उसमें से एक भी परिवार को वो 1,20,000 की राशि मुख्यमंत्री आवास योजना से नहीं मिली। इसका पांचवा एक महत्वपूर्ण बात था कि हमारे शुरुआत में जो 2006 में जब नीतीश कुमार सदन में अनाउंस किए थे कि जितने भूमिहीन दलित हैं हमारे बिहार के उनको 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा जिसमें अपना घर वो बना सकते हैं। और उस समय एक लक्ष्य रखा गया था कि करीब 2,34,000 दलित परिवारों को ज़मीन दी जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जितने लोगों को ज़मीन दी भी गई उसमें से भी आज तक करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो ज़मीन दी गई है उस पर सरकार द्वारा आज तक उस पर दखल कब्जा नहीं करवाया गया। आज तक वो ज़मीन किसी दबंग लोगों के हाथ में ही है। तो इस पर भी जनसुराज सरकार से जवाब चाह रही है। हम लोग भूमि सर्वे के नाम पे आज गांव-गांव चले जाइए, अंचल में कर्मचारी के सामने, सीओ के सामने, सीआई के सामने, कहीं डीसीएलआर के सामने हमारे बिहार की भोली भाली जनता लाइन लगाई हुई है। भ्रष्टाचार का एक नया खेल शुरू हो गया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार इस काम के लिए अच्छे से तैयार नहीं थी, अच्छे से तैयारी नहीं की गई थी, तो इतनी हड़बड़ी में भूमि सर्वे शुरू क्यों किया गया। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपने ही भारत के आंध्र प्रदेश में एक ऐसा राज्य है
जहाँ पे भूमि से रिलेटेड 80% कागजात का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन बिहार में मात्र 20% ही कागजात है जिसका डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो इस पर भी हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि बिहार की भोली भाली जनता को इतना परेशान किया जाता है और उनको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जाती है। आजकल बिहार के किसी भी ऑफिसेज में चल जाइए, खासकर ज़मीन का काम होने वाले किसी भी ऑफिस में चाहिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जितनी भी भूमि है उसके जितने भी कागजात है उसका सही ढंग से डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है और उसमें बहुत उसका स्पीड बहुत स्लो है। मेरा 7वां पॉइंट है कि जैसे पहले भी बता दिया हूँ कि आजकल कि बिहार के किसी भी अंचल के अंचलाधिकारी के ऑफिस में चले जाइए, कर्मचारी के ऑफिस में चले जाइए, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये आप लोग कितनी बार कवर भी कर चुके हैं। उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, ये भी हम लोगों को सरकार से इसका जवाब चाहिए। भूमि सर्वे के नाम पे बहुत सारी अनियमितता है। लोग अपने ही ज़मीन को ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि उनका अपना ज़मीन है। इसके लिए उनको जो उचित समय है वो नहीं दिया गया। सरकार हड़बड़ी में है। इस पे भी हम लोगों को सरकार से जवाब चाहिए।